Hi students, this is your new chapter, chapter 22, page number 49, this and these. THIS, this means कोई singular, कोई एक चीज के लिए बोला जाता है, and THESE, this means बहुत सारी चीज़ों के लिए बोला जाता है जो आपके नज़दीक में हो। एंड दैट, THAT, दैट कोई सिंगुलर चीज़ों के लिए बोला जाता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो ट्री हो, चाहे कोई थिंग्स हो, प्लेस हो, बट वो आपसे थोड़ा सा दूर में होनी चाहिए। सो वी यूज दैट। That is a tree, that is a bird, that is a book, means आपसे दूर है बट वो सिंगुलर एक है। THOSE, those means वो आपसे दूर भी है वो चीज, एंड वो प्लूरल है, सिंगुलर नहीं, एक से ज़्यादा होगा तब हम यूज़ करते हैं THOSE, दोस। सिंपल वे में आप सोचिए कि दिस, इस वाले दिस जो हम लोग बोलते हैं दिस, सो ये सिंगुलर के लिए यूज़ होती है। एंड THESE, दिस जो हम लोग थोड़ा सा लंबा खींच के बोलते हैं दिस, सो प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं। THAT, दैट ये सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, एंड THOSE, दोस ये प्लूरल के लिए यूज होते हैं। सो दिस मतलब आपके पास कोई सिंगुलर एक चीज बहुत नज़दीक में है, जैसे अभी मैम ने आपके लिए वीडियोस बना रही है, तो मैम की जो मोबाइल है वो मैम के बिल्कुल नज़दीक में है। सो ऐसे दिस इज़ अ मोबाइल, दिस इज़ अ बुक, दिस इज अ पेंसिल, ओके। एंड जैसे ये चीज दूर में रहेगा सो मैम ने बोलेंगे दैट इज द मोबाइल, दैट इज माई मोबाइल, दैट इज अ ग्रामर बुक, दैट इज अ पेंसिल, जो भी हो जो थोड़ा सा दूर में हो एंड सिंगुलर एक होनी, ओनली वन तो होनी चाहिए। सो इसे दैट, THAT, दैट। THIS, दिस इस सिंगुलर के लिए यूज होते, चाहे वो नज़दीक हो तो दिस, एंड थोड़ा सा दूर में हो सो दैट। एंड दिस, THESE, दिस जो नज़दीक में हो लेकिन वो एक से ज़्यादा हो, प्लूरल। एंड THOSE, दोस जो दूर में भी हो एंड एक से ज़्यादा हो, प्लूरल के लिए दोस। So read from here, look at these pictures, देखिए these pictures मीनी हो गया, and read the sentences. We use this, THI, this and these for naming words which are near us. नेमिंग वर्ड भी होनी चाहिए एंड आपके नज़दीक होनी चाहिए। दिस इज एन एलिफेंट, देखिए एलिफेंट सिंगुलर है, एन यूज हुआ है। These are books, THESE, दो बुक है सो प्लूरल हो गए। We use that and those for naming words that are far from us, far means दूर में हो। That is a bird, bird थोड़ा दूर में है। Those are boats, ये boats है लेकिन ये दूर में है। We use this, THIS and that for naming words that means one. This is a giraffe, that is a kite. We use this or those for naming words that means more than one. THOS, this जो नज़दीक में है बट वो एक से ज़्यादा हो। THOSE, दोस मीन्स जो दूर में हो लेकिन एक से ज़्यादा हो। These are पेन्स, सामने है बोले these are पेन्स, 1 2 3 4 पेन्स है, एक से ज़्यादा।
दोज आर बेलून्स, देखिए बेलून्स प्लूरल हो गए, दोज दूर से दिखा के बोले दोज आर, वो सारे बेलून्स हैं। फिर फिल अप बोले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज, THIS मतलब सिंगुलर हो, और दीज THES दिस। सो बॉय देखिए ओनली बॉय, रोज, टेडी बियर, बेड, कप, ये सारे सिंगुलर में हैं। सो मैम ने राइट डाउन किए, नोट डाउन किए THIS दिस, दिस बॉय, दिस रोज, दिस इज भी यूज कर सकते हैं, दिस इज a boy, this is a rose, this is a teddy bear, this is a bed, this is a cup, ऐसे हम लोग यूज करते हैं। एंड these chairs बहुत सारे हैं, so we use these are एक से ज़्यादा, जैसे बी वर्ब इज यूज हुई है, बट जब प्लूरल हो जाएगा ARE। दीज आर गर्ल्स, दीज आर टेबल, मैम ने पहले से लिखे तो सो थोड़ा बिग साइज हो गया, इसलिए आपको ऐसे लिखना है। दीज आर टॉय, दीज आर चेयर, दीज आर गर्ल्स, दीज आर टेबल, दीज आर बुक्स, मतलब ये सारे बुक्स है। देखिए इसमें भी दिस आर बुक्स, सो मैम ने भी राइट डाउन किया दिस आर। ओके, सो गो टू नेक्स्ट पेज। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद दैट और दोज। दैट सिंगुलर के लिए यूज होगा, दोज प्लूरल के लिए यूज होगा। दोज आर birds, those are bags, that is book, that is puppy, that is boat, that is packet, those are ducks, those are shoes, those are flags, those are fans. Now take the correct words given in the bracket. ब्रैकेट में आप रिलेट करोगे, सेंटेंस रीड करोगे, जो मीनिंग होगा, मीनिंग के अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लूरल अगर लगे तो उसके अकॉर्डिंग दीज एंड दीज यूज होगा। निकी बोल के कोई बच्ची का नेम है। प्लीज पेंट पिक्चर, सिंगुलर देखिए पिक्चर एक है, सो THIS दिस। नाउ नेक्स्ट, एरोप्लेन इज अप इन द स्काई, ये भी सिंगुलर है, सो दैट दैट एरोप्लेन इज अप इन द स्काई। स्काई के ऊपर में कोई एरोप्लेन है जो दूर में है, सो दैट सिंगुलर है, सो THAT दैट। चेयर्स आर न्यू, दिस तो चेयर्स जो है प्लूरल है, सो THEAC दीज चेयर्स आर न्यू। यू ब्लो बेलून सिंगुलर है, सो THIS दिस, यू ब्लो दिस बेलून। दैट पीकॉक ऑन द रूफ ऑफ द हाउस इज ब्यूटिफुल। सारे देखिए पीकॉक सिंगुलर, रूफ सिंगुलर, हाउस सिंगुलर, सो यूज दैट। दोज क्लाउड्स आर ग्रे इन कलर, दोज क्लाउड्स मेनी, सो THOAC दोज। फिल इन द ब्लैंक्स विद दैट और दोज। हिल्स प्लूरल है, THOAC, दोज आर हिल्स। दैट इज हार्ट, दोज आर बर्ड्स, दैट इज एन एलिफेंट, दैट इज अ हार्ट। सिंगुलर है तो EN यूज कर सकते हैं हम लोग, सो दैट इज एन एलिफेंट, दोज आर बर्ड्स, that is a heart, those are hills. Okay, so chapter हम लोग कंप्लीट कर लिए। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से रीड करिए, सारे चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है होल लाइफ के लिए। जितने दिन आप इंग्लिश
पढ़ोगे, सीखोगे, जानोगे, उतने दिन आपके लिए ज़रूरी है, लाइफ मतलब होल लाइफ के लिए। और इंग्लिश तो सीखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपकी लाइफ को बेटर करना है तो इंग्लिश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। क्योंकि आप आपके स्टेट में, आपके कंट्रीज़ में आप हिंदी आपकी मदर टंग और कोई भी लैंग्वेज में बोल, लेकिन आप जब आपके कंट्री से बाहर जाओगे सो आपको नॉर्मली वर्ल्ड में ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो ज़्यादातर लोगों को पता है। सो आपको जो कम्युनिकेशन करना है, लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन होना है, वो इंग्लिश ही आपको इंग्लिश ही करना पड़ेगा। इसके लिए इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। सो आप पहले तो आप सोचो कि आप लैंग्वेज को सीख रहे, चाहे थोड़ा सा मिस्टेक भी हो। जैसे आप जब हिंदी सीखते हो तो मम्मा के साथ जब हिंदी बोलते हो, कभी कभी होता है कि ग्रामेटिकली हम लोग उतना सही नहीं बोलते हैं, फिर भी सामने वाले को पता चल जाते हैं कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। ऐसे इंग्लिश भी, अब तो न्यू लैंग्वेज है इंग्लिश, तो कभी ना थोड़ा बहुत तो मिस्टेक होगा ही, लेकिन हम लोग अगर रोज थोड़ा थोड़ा रीड करेंगे, लर्न करेंगे, तो धीरे धीरे आपका कन्फ्यूजन हटते जाएगा और आपका इंग्लिश बेटर एंड बेस्ट होते जाएगा, है ना। सो आप वो छोटी क्लास में हो, अभी 1 में, सो कोई बात नहीं, मिस्टेक तो होती ही है, बड़े लोगों से भी होती हैं। आप तो छोटे हो, लेकिन हर रोज आपको सीखना है और अच्छे से सीखना है, बेटर करना है, अच्छा करना है। आज जितनी अच्छी है कल और अच्छा करना है, और ज़्यादा अच्छा करना है। ओके, बाय बाय।